हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है फ़न विद मैग्नेट्स, क्लास 6 साइंस, उसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कंपास के बारे में हमने पढ़ा था कि कंपास कैसे हमें डायरेक्शंस दिखाता है। जो उसकी नीडल्स होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाती है जब वो रेस्ट पे आती है, और कंपास जो है उसको रोटेट करते हैं जब तक नॉर्थ एंड साउथ उस पर मार्क जो होता है वो दोनों एंड्स पे नीडल के आ नहीं जाता। तो नॉर्थ टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन ए डिफरेंट कलर। दूसरे अलग कलर में इसको पेंट किया जाता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ नॉर्थ पोल जो है उस नीडल का कहाँ पे है। उसके बाद है 13.4 मेक योर ओन मैग्नेट। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स। बहुत सारे मेथड हैं मैग्नेट बनाने के। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। हम एक आसान तरीका देखते हैं। टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। एक रेक्टेंगुलर पीस लेना है हमें आयरन का, लोहे का। प्लेस इट ऑन द टेबल, उसको हम टेबल पे रखेंगे। नाउ टेक ए बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। अब एक बार मैग्नेट लेना है हमें और उसको रखना है हमें जो आयरन का बार है उसके किसी भी एक पोल के एज के पास। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार। तो बिना बार मैग्नेट को उठाए हुए उसको उसी जो लोहे का जो पीस है आयरन बार जो है उसकी लेंथ के हिसाब से उसको आगे तक लेके जाना है जब तक आप दूसरे एंड तक पहुंच ना जाओ। एक एंड से लेके दूसरे एंड तक उसको लेना है बिना उठाए। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, the same pole you started with, to the same point of the iron bar from which you began। अब क्या करना है, उस मैग्नेट को हमने उठाना है और उसको वहीं पे ले जाना है जहाँ से हमने शुरू किया था, उसी पोल से, और वापस उसको रिपीट करना है। मूव द मैग्नेट अलॉन्ग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। उस मैग्नेट को वैसे ही हमें मूव करना है जैसे हमने पहले किया था, उसकी लेंथ के हिसाब से उसके दूसरे एंड तक। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम्स। इस प्रोसेस को हमने क्या करना है, 30-40 टाइम्स इसको रिपीट करना है। ब्रिंग ए पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम ए मैग्नेट। अब हमें कोई भी लोहे के पीस या पिन भी आप ले सकते हैं, जो पिन्स हम यूज़ करते हैं आयरन बार के पास, ताकि हम ये चेक कर सकें कि वो आयरन बार जो है मैग्नेट बना है कि नहीं। इफ़ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम। अगर नहीं हुआ है, अगर वो पिन्स उसको अट्रैक्ट नहीं हो रही है तो मतलब वो मैग्नेट नहीं बना है, तो उसमें हमको क्या करना है, वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। और जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है, हमारी डायरेक्शन जो है, मूवमेंट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ एन आयरन नेल, ए नीडल और ए ब्लेड एंड कन्वर्ट दैम इनटू ए मैग्नेट। आप आयरन बार की जगह एक आयरन नेल मतलब कील ले सकते हैं लोहे का, या एक सुई ले सकते हैं, या कोई ब्लेड ले सकते हैं, ताकि आप उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सको। यू नाउ नो हाउ टू मेक ए मैग्नेट, वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास। तो अब आपको समझ आ गई कि मैग्नेट हम कैसे बनाते हैं। कैसे, सिंपल तरीका है, आयरन बार लेना है, मैग्नेट लेना है, मैग्नेट को आयरन बार के ऊपर मूव करना है एक डायरेक्शन से, फिर उठा के वापस स्टार्टिंग पॉइंट से फिर उसको मूव करना है। इसको हमें 30-40 टाइम्स रिपीट करना है, तो जो आयरन बार है वो मैग्नेट बन जाएगा। तो अब आपको समझ आ गई मैग्नेट कैसे बनाना है, तो क्या आप अपना कंपास बना सकते हो। एक्टिविटी 6, मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग ए बार मैग्नेट। एक लोहे की जो नीडल है, सुई है, उसको हमने ऐसे ही मैग्नेटाइज करना है एक बार मैग्नेट की मदद से। जैसे हमने लोहे के बार को किया वैसे ही उस नीडल को भी करना है। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज नीडल थ्रू ए स्मॉल पीस ऑफ कॉक और फोम। अब उस नीडल को जो मैग्नेट बन चुकी है उसको हमें क्या करना है, उसको एक कॉक में या एक फोम के थ्रू उसको इंसर्ट करना है। लेट द कॉक फ्लोट इन वाटर इन ए बाउल और ए टब। और उस कॉक को क्या करना है, वो लकड़ी का एक पीस होता है, उसको फ्लोट करना है हमने पानी में या किसी बाउल में या टब में। मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर। तो उसमें जो नीडल है उस कॉक में, उसको हमें ये श्योर करना है कि वो
जो है नीडल पानी को टच ना करे। योर कंपास इज़ नाउ रेडी टू वर्क। अब आपका कंपास जो है वो तैयार है काम करने के लिए। मेक ए नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉक इज़ फ्लोटिंग। तो अब आपको नोट करना है वो जो नीडल उसमें है, उस कॉक के अंदर जो हमने नीडल डाली है वो किस तरफ हमें डायरेक्शन दिखा रही है जबकि वो कॉक पानी में फ्लोट कर रहा हो। रोटेट द कॉक व्हेन द नीडल फिक्स्ड इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब उस कॉक को आप घुमाओ, लेकिन नीडल जो है वो उसी में फिक्स होनी चाहिए। कॉक को आप डिफरेंट डायरेक्शंस में घुमाओ। नोट द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉक बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग। तो अब आप नोट करो वो नीडल किस तरफ हमें डायरेक्शन दिखा रही है जबकि वो कॉक जो है वो फिर से फ्लोट करने लगेगा और घूमना बंद हो जाएगा। डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉक स्टॉप्स रोटेटिंग। क्या वो नीडल जो है वो उस वही डायरेक्शन दिखाती है जब हम उस कॉक को रोटेट करना, वो जो कॉक है रोटेट करना बंद कर देता है। जैसे कि कंपास में होता है वैसे ही इसमें भी होगा। कंपास में क्या होता है, जब वो रेस्ट पे होता है, जो उसकी नीडल रेस्ट पे होती है तो उसकी नीडल जो हमेशा क्या कौन सी डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। वैसे ही इसमें भी नीडल वही डायरेक्शन दिखाएगी जब हम कॉक को घुमा के उसको वापस रेस्ट पे ले आएंगे। तो इस तरह से आपका मैग्नेट भी बन गया और आपका कंपास भी बन गया इन एक्टिविटी से। तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। बाकी हम देखेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।